ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शिव बाबा कहते हैं एक बाबा दूसरा ना कोई। बाबा की मुख्य श्रीमत श्रेष्ठ बनना और बनाना, पवित्र बनना और बनाना, योगी बनना और बनाना। पवित्रता ही सुख शांति की जर्नी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति संपत्ति सब कुछ है। ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है पवित्रता। ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है पवित्रता। ब्राह्मण जीवन की दिव्यता है पवित्रता। ब्राह्मण धर्म का धर्म और कर्म है पवित्रता। इसलिए आज बाबा कहते हैं धरत परिये पर धर्म ना छोड़िए, अर्थात अपने जीवन को संपन्न पवित्र बनाना है। पवित्रता के लिए कुछ सहन भी करना पड़े तो करना है, क्योंकि एक जन्म की पवित्रता ही आपको 21 जन्म पवित्र दुनिया का मालिक बनाएगी। बाबा कहते हैं तुम इस समय मुझे पवित्रता की मदद दो तो मैं तुमको 21 जन्म पवित्र दुनिया का मालिक बना दूंगा। तो क्यों नहीं हम सहजता से बाबा के प्यार में क्या एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते? बाप को पवित्रता की मदद नहीं दे सकते? दे सकते हैं। जिसमें कल्याण किसका है? हमारा ही है। उन्नति किसकी है? हमारी ही है। प्राप्ति किसको है? हमें ही है। तो आज 4 जून 2020 के साकार महावाक्य विशेष आज की मुरली की अंडरलाइन पवित्र बनना और पवित्र बनाना। बाबा बोले मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। एक बाबा दूसरा ना कोई। प्रश्न है, बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? उत्तर है, जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो, और जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को ही भूल जाते हो। अभी वर्षा लेना है, इसलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है। अभी शिव बाबा से बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है तो बाबा कहते कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना है, नहीं तो फिर भूलने में और मुसीबत होगी। जो पुराना है शिव बाबा कहते उसी को भूल जाना है, और नया जोड़ेंगे तो पुराने को भी भूलो और नए को भूलने में मुसीबत है। इसीलिए सब कुछ भूल एक बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। गीत है आज क्या,
ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी किस किसको कहा जाता है, यह भी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। ज्ञान है पढ़ाई, जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा हैं, वह परम पिता परमात्मा है। तुम जब वहां से मधुबन आते हो तो पहले जरूर अपने को आत्मा समझते हो। हम जाते हैं अपने बाप के पास। बाबा शिव बाबा को कहते हैं। शिव बाबा है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह भी बाबा हो गया। तुम घर से निकलते हो तो समझते हो हम बाप दादा के पास जाते हैं। तुम चिट्ठी में भी लिखते हो बाप दादा, शिव बाबा ब्रह्मा दादा। हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा कल्प कल्प हमसे मिलते हैं। बाबा हमको बेहद का वर्षा देते हैं, बेहद पवित्र बनाए। पवित्रता में हद और बेहद है। तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्र सतो प्रधान बनने के लिए। नंबरवार तो होते ही हैं। शिव बाबा आते हैं, हमको पुरुषार्थ कराते हैं, क्या बनने के लिए? क्योंकि अब पवित्र दुनिया में पवित्र बनना यह पुरुषार्थ है। और बाबा कहते तुम ये करते हो, पर इसमें सब एक जैसे है नहीं, नंबरवार है। बेहद पवित्र अर्थात शिवाय एक बेहद के बाप के और कोई की याद नहीं आए। वह बाबा बहुत मीठा है, ऊंच से ऊंच भगवान है और बेहद का बाप है, सभी का बाप है। तुम बच्चों ने ही उसको पहचाना है। बेहद का बाप सदैव भारत में ही आते हैं, आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। सन्यास भी मुख्य है ना, जिसको वैराग्य कहा जाता है। बाप सारी पुरानी छीछी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। बच्चे इनसे बुद्धि का योग हटा दो। इनका नाम ही है नर्क, दुख धाम। खुद भी कहते रहते हैं, कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, इसका मतलब नर्क में था ना। अभी तुम समझते हुए जो कहते हैं वह भी रॉन्ग है। बाप राइट बात बताते हैं। क्या बताते हैं? कैसे स्वर्गवासी बनना है। अभी ही पुरुषार्थ करना होता है। स्वर्गवासी बनने के लिए भी सिवाय बाप के और कोई भी पुरुषार्थ करा नहीं सकते। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, किस लिए? 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनने के लिए। बनाने वाला कौन है? एक बाप है। उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉडफादर। खुद आकर कहते हैं बच्चों, हम पहले तुमको शांति धाम ले जाऊंगा। मालिक है ना। शांति धाम जाकर फिर हम आएंगे कहाँ पर? सुख धाम में पाठ बजाने। हम शांति धाम जाएंगे तो सब धर्म वाले शांति धाम जाएंगे। बुद्धि में ये सारा ड्रामा का चक रखना है। हम सब जाएंगे शांति धाम, फिर हम ही पहले आकर बाप से वर्षा पाते हैं। जिससे वर्षा पाना होता है उनको याद जरूर करना है। बच्चे जानते हैं वर्षा मिल जाएगा तो फिर बाप की याद भूल जाएगी। वर्षा बहुत सहज रीति मिलता है। बाप सम्मुख कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे जो भी देह के संबंध हैं सब भूल जाओ। अभी कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना है। अगर कोई भी संबंध जोड़ेंगे तो फिर उनको भूलना पड़ेगा। समझो बच्चा व बच्ची पैदा हुए तो वह भी मुसीबत हुई, तो संभालना करना कितना है काम। एक्स्ट्रा याद बढ़ गई, संभालने जिम्मेवारी भी बढ़ी, याद भी बढ़ गई। बाप कहते हैं सबको भूल एक बाप को ही याद करना है। वही हमारा माता पिता टीचर गुरु आदि सब है। एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं। चाचा मामा आदि का कोई संबंध नहीं। ये एक ही समय है जबकि भाई बहन का संबंध ही रहता है। ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के बच्चे भी हैं तो पोतरे पोत्रियां भी हैं।
यह तो पक्का बुद्धि में याद आता है ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्वदर्शन चक्रधारी तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो। बाबा कहते तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। वह लाइट हाउस जड़ होते तुम वो चैतन्य, तुम्हें ज्ञान का नेत्र मिला है। तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो। बाप भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो यह दुख धाम है। हम अभी संगम पर हैं, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठकर बात करते हैं और बच्चे ही यहाँ आते हैं। कोई कोई लिखते हैं बाबा फलाने को ले आए, अच्छा है गुण उठाएगा, शायद तीर लग जाए तो बाबा को भी रहम पड़ता है, हो सकता है कल्याण हो जाए। रहम दिल बाप है ना, तो रहम दिल बाप को भी बच्चों पर रहम आता कि हो सकता है किसका कल्याण हो जाए। तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इस समय ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कलयुग में सब है कनिष्ठ पुरुष, जो उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं। सतयुग में कोई भी किसको नमन नहीं करते हैं। यहाँ की ये सब बातें वहाँ होती नहीं। कहाँ? सतयुग में। यहाँ कलयुग की कोई भी बातें वहाँ सतयुग में नहीं होती हैं। यह भी कौन समझाते हैं? बाप समझाते हैं। अच्छी रीति बाप की याद में रहकर सर्विस करेंगे तो आगे चल तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। तुम कोई की भी भक्ति आदि नहीं करते हो। बाप की याद में रहकर सर्विस करेंगे तो आगे चल तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। तुम कोई की भी भक्ति आदि नहीं करते हो। तुमको बाप सिर्फ पढ़ाते हैं। घर बैठे आप ही साक्षात्कार आदि होते रहते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, उनके लिए साक्षात्कार के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं। बेहद का बाप इन द्वारा साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति मार्ग में जो जिसमें जैसी भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार होता है। अभी तुम्हारी भावना सबसे ऊंच से ऊंच बाप में है, तो बिगर मेहनत बाप साक्षात्कार कराते रहते हैं। जिसमें जैसी भावना होती है उसी का शिव बाबा भाड़ा देता, उसको साक्षात्कार करा देता। बाबा कहते कई बार किसी बच्चे को भी साक्षात्कार होता तो उसकी भावना होती तो बाबा करा देते हैं। शुरू में कितने ध्यान में जाते थे, आप ही आपस में बैठकर ध्यान में चले जाते थे। कोई भक्ति थोड़े की। बच्चे कभी भक्ति करते हैं क्या? जैसे एक खेल हो गया था, चलो वैकुंठ चले, एक दो को देखते चले जाते थे। जो कुछ भी पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होता है। तुम बच्चे जानते हो हम ही इस धर्म के थे। सतयुग में पहले पहले ये धर्म है, इनमें बहुत सुख है। फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। जो सुख नए मकान में होता है वह पुराने में नहीं। थोड़े समय के बाद वह भव का कम हो जाता है। स्वर्ग और नरक में बहुत फर्क है ना। कहाँ स्वर्ग और कहाँ ये नरक। तुम खुशी में जाते रहते हो, यह भी जानते हो बाप की याद भी पक्की ठहरेगी। हम आत्मा हैं यही भूल जाते हैं तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ बैठे हो तो भी कोशिश करके अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप की याद भी रहेगी। देह में आने से फिर देह के सब संबंध याद आएंगे। यह एक ला है। तुम गाते भी हो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा हम बलिहार जाएंगे, वे अभी समय है, एक को ही याद करना है। आंखों से भल किसको भी देखो, घूमो फिरो, सिर्फ क्या करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है।
बाबा कहते हैं घूमो फिरो, पैदल करो। कई दिन से बाबा कह रहे हैं, कल भी कहा पैदल करो, घूमो फिरो, लेकिन क्या करो, एक शिव बाबा को याद करो। शरीर निर्वाह कर्म भी करना है, परंतु हाथों से काम करते दिल बाप की याद में रहे। आत्मा को अपने माशूक को ही याद करना है। कोई की किसी सखी से प्रीत हो जाती है तो फिर उनकी याद ठहर जाती है, फिर वह रग टूटने में बड़ी मुश्किलात होती है। पूछते हैं बाबा ये क्या है? अरे तुम नाम रूप में क्यों फंसती हो? एक तो तुम देह अभिमानी बनते हो और दूसरा फिर तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब है, वह धोखा देता है। बाप कहते इन आंखों से जो कुछ देखते हो उनमें बुद्धि ना जाए। तुम्हारी बुद्धि में यह रहे कि हमको कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ बैठे भी बाप को याद नहीं करते हैं। सुना, बाबा के सामने बैठे हैं पर बाप को याद नहीं करते हैं। कई तो यहाँ बैठे भी याद में नहीं रह सकते हैं। तो शिव बाबा कहते अपने को देखना चाहिए कि हमने कितना शिव बाबा को याद किया, नहीं तो चाट में रोला पड़ जाएगा। भगवान कहते हैं मीठे बच्चों मुझे याद करो, अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ। खाना खाकर चक्र लगाए 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ एक शिव बाबा की याद में, क्योंकि यहाँ कोई गोरख धंधा तो है नहीं। फिर भी जो काम काज छोड़कर आए हुए हो वह कोई कोई की बुद्धि में आता रहता है। ऐसे तो बाबा कहते मधुबन में आए हो तो यहाँ तो क्लास और कोई तो गोरख धंधा है नहीं। फिर भी कई बच्चों की बुद्धि में कुछ काम याद आ जाता है तो वहाँ फिर अपना कामकाज को याद कर लेते हैं। बड़ी जबरदस्त मंजिल है। तब बाबा कहते हैं अपनी जांच करो, यह तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल टाइम है। भक्ति मार्ग में तुमने कितना टाइम वेस्ट किया है, दिन प्रतिदिन गिरते ही रहते हो। कृष्ण का दीदार हुआ बहुत खुशी हो जाती है, मिलता तो कुछ भी नहीं। बाप का वर्षा तो एक ही बार मिलता है। अब बाप कहते हैं मेरी याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएं। स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में रहे अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। क्या कहते बाबा? स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में रहकर अपने विकर्मों को विनाश कर अपना क्या करते हैं, कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। कर्मातीत माना कर्म करते हुए भी उसके अतीत से उसके न्यारे, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा और भी राय देते हैं, अपने ताज व तख्त का फोटो अपने पॉकेट में रख दो तो याद रहेगी। इनसे हम यह बनते हैं, जितना देखेंगे उतना याद करेंगे, फिर उसमें ही मोह लग जाएगा। हम यह बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? नर से श्री नारायण तो नारी से श्री लक्ष्मी। चित्र देखकर ही खुशी होगी, शिव बाबा याद आएगा। ये सब पुरुषार्थ की युक्तियां हैं। कोई से भी तुम पूछो सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या होता है? हमारा बाबा हमको सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, कैसे 84 जन्म लिए हैं, वह भी हिसाब तो चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, दुनिया को तो कुछ भी पता नहीं है। ऐसे ही मुख से सिर्फ कह देते हैं, इसको कहा जाता है थ्योरेटिकल। यह है तुम्हारा प्रैक्टिकल। अभी जो हो रहा है उनके फिर भक्ति मार्ग में पुस्तक आदि बनेंगे। शिव बाबा कहते तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर विष्णुपुरी में आते हो। जितना इस समय स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तभी तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे और तुम विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। कहाँ आएंगे? विष्णुपुरी में। यह है नई बातें।
रावण राज्य झूठ खंड, फिर सचखंड राम राज्य होगा। चित्रों में बड़ा क्लियर है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था। साइंसदान जो भी हैं उन्हों को ख्याल में आता है कि हमको कोई प्रेरक है जो हम ये सब करते रहते हैं। समझते भी हैं कि हम यह करेंगे तो इनसे सब खत्म हो जाएगा, परंतु परवश है, डर लगा हुआ है। समझते हैं घर बैठे एक बम छोड़ेंगे तो खत्म कर देंगे। एरोप्लेन, पेट्रोल आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। विनाश तो जरूर होना ही है। नई दुनिया सतयुग था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। फिर अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। आगे चल समझेंगे। तुम जानते हो स्थापना जरूर होनी है, इसमें तो पाई का भी संशय नहीं है। कहा किसके रोके, रुका है सवेरा। अंधेरी रात के बाद सवेरा तो आना ही है। कलयुग के बाद सतयुग तो आना ही है। यह भी पक्का पक्का निश्चय हो, सवेरा तो होना है, सतयुग तो आना ही है। लेकिन हमारा वो सवेरा कैसा होगा, हमारा वो सतयुग की दुनिया में क्या पद होगा, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। उसी के लिए अपने को मेहनत करनी है, माना तपस्या से अपने को निखारना है। इसलिए बाबा कहते हैं इसमें कोई संशय की बात नहीं है, सतयुग तो स्थापन होना ही है। ये ड्रामा चलता रहता है। कल पहले माफी, ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा। ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा सो होगा, नहीं। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, बताओ क्या बड़ा, पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? तो कहेंगे पुरुषार्थ बड़ा, क्योंकि पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध बनेगी। पुरुषार्थ बिगड़ तो कोई रह नहीं सकते। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना, कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं, कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे शिव बाबा तुमको कहते हैं मुझे याद करो, किसको कहा मुझे याद करो? ये किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। किसको कहा? आत्मा को कहा। बाप आत्माओं से ही बात करते हैं, शिव बाबा ही पतित पावन हैं। ये आत्मा भी उनसे सुनती है। बाबा कहते तुम बच्चों को ये पक्का निश्चय रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। वह है ऊंच से ऊंच, प्यारे ते प्यारा बाप। भक्ति मार्ग में उनको ही याद करते थे, गाते भी हैं। तुम्हारी गतमत न्यारी है, तो जरूर मत दी थी और सबसे न्यारी थी, तभी तो गायन है ना। अब तुम्हारी बुद्धि में है, इतने सब मनुष्य मात्र वापिस घर चले जाएंगे। विचार करो कितनी आत्माएं हैं, सबका सिजरा है, सब आत्माएं फिर नंबरवार जाकर बैठेंगी, फिर नंबरवार आएंगी। क्लास ट्रांसफर होता है तो नंबरवार बैठती है ना, तुम भी नंबरवार जाते हो। छोटी बिंदी आत्मा नंबरवार जाकर बैठेगी, फिर नंबरवार आएगी पाठ में। कितनी वंडरफुल बातें शिव बाबा हम बच्चों को समझाते रहते हैं। यह है रुद्र माला। बाप कहते हैं इतनी करोड़ आत्माओं की मेरी माला है, ऊपर में मैं फूल हूँ, फिर पाठ बजाने के लिए सब यहाँ ही आए हैं। यह ड्रामा बना हुआ है, कहा भी जाता है बना बनाया ड्रामा है। कैसे ये ड्रामा चलता है सो भी तुम बच्चे जानते हो। सबको यही बताओ कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और फिर तुम चले जाएंगे। यही मेहनत है, सबको रास्ता बताना है, तुम्हारा फर्ज है। तुम कोई देहधारी में नहीं फंसाते हो। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाप डायरेक्शन देते हैं सो तो करना पड़ेगा ना, पूछने की क्या बात।
बाबा कहते कैसे भी करके याद जरूर करो। इसमें बाबा क्या कृपा करेंगे? याद तुमको करना है, वर्षा तुमको लेना है। बाप स्वर्ग का रचेता है तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी तुम बच्चे जानते हो ये झाड़ पुराना हो गया है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। इनको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। वह हठयोगियों का है हद का वैराग्य। वह बेहद का वैराग्य कोई सिखला नहीं सकते। बेहद के वैराग्य वाले फिर हद का कैसे सिखलाएंगे? तो अब बाप कहते हैं सिखी लदे बच्चे। तुम भी कहते हो कितना सिखी लदा बाप है। शिव बाबा कहते हैं मेरे सिखी लदे बच्चे बड़ी मुश्किल से मिले हैं। कोटों में कोई और कोई में कोई है, कितने लाडले हैं, कितने प्यारे बच्चे हैं। और बच्चे भी कहते हैं बाबा आप भी सिखी लदे हो, कितनी मुश्किल से हमको मिले हो। द्वापर से हम आपको खोज रहे थे, द्वापर से पुकार रहे थे, फिर बाबा आप मुझे मिले हो। 63 जन्म बाप को याद किया है, बस हमारा तो एक बाप दूसरा ना कोई। सदा दिल में बुद्धि में ये गीत बजता रहे, दुनिया है पराई परायों से क्या मोह। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, एक बाबा दूसरा ना कोई। सच संसार में दुख के सिवा मनुष्यों से दुख के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। सच्चा सुख सर्व संबंधों का सहक्रीन कौन है? एक शिव बाबा। जब दिल में ये पक्का होगा तो दिल से एक बाबा की ही याद होगी। अच्छा मीठे मीठे सीखी लथे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद से अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। सेकंड पॉइंट, ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम रहे। इस दुख धाम को भूल जाना है। वरदान है अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आने वाले विघ्नों में थकने व दिल शिकस्त होने के बजाय सेकंड में स्वयं के आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ, जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ। थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जिस नजर से बाप दादा व विश्व आपको देख रहा है, बाबा के दे उसी श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। सुना? स्लोगन है सदा खुश रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़ा शान है। सदा खुश रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़ी शान है। हमारे गुलजार दादी हमेशा कहते शरीर भर चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। सदा खुश रहना है
और सर्व को खुश करना है। खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा मर्ज नहीं। इसलिए दिल खुश खुद भी रहे और दूसरों को भी दिल खुश मिठाई खिलाते रहे। आप अपनी तरफ से खिलाते रहो। आगे हर आत्मा का पाठ है। आप खुश रहो और दूसरों को भी खुशी दो। ओके, थैंक यू। ओम शांति। अभी हम शिव बाबा को याद करेंगे, बाबा का शुक्रिया अदा